दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेगी वागा कॉन्सेप्ट में। आज का जो हमारा ज़िला रहेगा हरियाणा जीके का, ज़िले वाइज हमारी हरियाणा जीके थी, तो जो आज का हमारा ज़िला है गुरुग्राम। हम आज डिस्कशन करेंगे गुरुग्राम ज़िले के बारे में। इस ज़िले की जो स्थापना हुई थी, पहले हम बात करेंगे स्थापना की। गुरुग्राम ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम जिला बना था। जब हरियाणा का उदय हुआ, पंजाब से निकलकर अपना हरियाणा बना, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, जिनमें से एक अपना जिला गुरुग्राम था। इसकी मैंने एक ट्रिक भी कराई थी आपको, घर जेके में, घर जेके में। जी से अपना पहला गुरुग्राम था, एस से हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले अपने उस समय 1 नवंबर 1966 को बने थे। तो उस समय इसका नाम क्या था? गुड़गांव। क्या नाम था इसका? गुड़गांव। अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है? गुरुग्राम। ये कब किया था? 13 अप्रैल 2016 को। अगर पूछा जाए कि इसका नाम गुरुग्राम कब किया गया, 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम चेंज करके गुरुग्राम रख दिया गया था। अब इसका पूछा जाए कि गुरुग्राम की स्थापना गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, तो गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, तो इसे जो बोला जाता है गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी बोला जाता है, इसे गुरु द्रोणाचार्य नगरी बोला जाता है। अब इसके जो उपनाम हैं, उपनाम जिसे उपनामों से जाना जाता है, साइबर सिटी ऑफ हरियाणा, साइबर सिटी ऑफ हरियाणा, साइबर सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? गुड़गांव को। मेड सिटी यानी कि मेड सिटी, दवाइयों वाले जो अपना शहर है, मेड सिटी भी किसे कहा जाता है? अपना गुड़गांव को। आगे है सपनों की सिटी, सपनों की सिटी, ऊर्जा का हब, और गुरु द्रोणाचार्य का गांव। गुरु द्रोणाचार्य का गांव। और भारत की मॉल सिटी, जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, वो भी अपने यहीं पे। भारत की मॉल सिटी, ये भी अपना गुड़गांव को कहा जाता है। अमीरों का शहर, हरियाणा में अमीरों का शहर, ये भी अपना गुरुग्राम को कहा जाता है। और कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, ये भी किसे? गुड़गांव को कहा जाता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार, अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार, ये भी किसे कहा जाता है? अपने गुरुग्राम को। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। और जब इसका पहले नाम क्या था? गुड़गांव था। और 13 अप्रैल 2016 में इसका नाम गुरुग्राम रख दिया। तो पूछा जाता है, यहाँ की जो गुरुग्राम की जनसंख्या लगभग 15 लाख, 15 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या गुरुग्राम की। जो हरियाणा में 15 लाख वाले ज़िले हैं, ये 15 लाख से ज़्यादा ज़िले हैं जिन जिन जिलों में जनसंख्या है, वो अपने 5 ज़िले हैं हरियाणा में।
और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला अपना कौन सा था? फरीदाबाद। उसके बाद जो अपना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है गुड़गांव, जो यहाँ की साक्षरता दर है, गुड़गांव जिले की साक्षरता दर यह है 84.70%, जो यहाँ की साक्षरता दर है। जो हरियाणा में साक्षरता दर वाला जिला है वो अपना गुड़गांव है। सबसे ज़्यादा साक्षर जो किस जिले में है? अपने गुड़गांव में। अगर आपसे पूछा जाए महिला साक्षरता दर किस जिले की है तो गुड़गांव की। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए तो वो है रेवाड़ी की। पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है सबसे ज़्यादा? रेवाड़ी की। अगर महिला साक्षरता दर पूछी जाए गुरुग्राम की। अगर दोनों महिला या पुरुष पूछा जाए वो है अपने गुड़गांव की। अगर न्यूनतम महिला यानी कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वो है अपना मेवात या नू भी बोल सकते हो इसको आप, जिसका मेवात, अब इसका वर्तमान नाम है नू। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? अपना मेवात। और गुड़गांव ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज किए जाते हैं कहाँ पे? गुड़गांव में। और हरियाणा सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति, सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? वो भी अपने गुरुग्राम जिले से होती है। हरियाणा सरकार को जो सबसे अधिक राजस्व मिलता है अपने गुरुग्राम से। और हरियाणा में सबसे अधिक शॉपिंग मॉल भी अपने गुरुग्राम में है। और एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल वो भी अपने गुरुग्राम जिले में है। ये भी आपने यहाँ से याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल है कहाँ पे? गुरुग्राम में। सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल। ये भी अपने कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा जो अपने हरियाणा राज्य का जो राज्य का प्रथम साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहाँ पे खोला गया था? अपने गुरुग्राम में। साइबर क्राइम ब्रांच का थाना कहाँ पे खोला गया था? अपने गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार का जो अपने राज्य का पहला साइबर क्राइम ब्रांच का थाना था वो कहाँ पे? गुरुग्राम में। और हरियाणा में सर्वप्रथम, हरियाणा में ये सबसे पहली पुलिस कमिश्नरी थी पुलिस कमिश्नरी। ये भी अपनी 2008 में कमिश्नरी 2008 में यहीं पर लागू की गई थी। और हरियाणा का पहला खाद्य बैंक ये भी अपने गुरुग्राम में है। पूछा जाए कि हरियाणा का पहला खाद्य बैंक ये भी अपना गुरुग्राम में है। अगर पूछ लिया जाए कि पहला अनाज बैंक क्या? अनाज बैंक ये है अपना पानीपत में। और गेहूं जीन बैंक ये है अपना करनाल में। गेहूं जीन बैंक ये है अपना करनाल में। और अनाज बैंक पानीपत में। और खाद का बैंक अपना गुरुग्राम में। ये आपने याद रखना है। यहाँ से आगे है जो अपना नेशनल हाईवे नंबर 8 है। अब इसका वर्तमान नाम है NH नंबर 48, नेशनल हाईवे 48। यहाँ पे जो टोल गेट है, टोल गेट नंबर 32
एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट है। एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट। ये भी अपना कहाँ पे, अपने गुरुग्राम में। एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट कहाँ पे है? गुड़गांव में। और अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का, तो विश्व का है तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट, अपने हरियाणा के गुड़गांव में है। ये नेशनल हाईवे नंबर 8 पर था। अब अपने जो हाईवे के नाम चेंज किए गए हैं और अब इसका भी नाम चेंज किया गया था। इसका नाम क्या रखा गया था? नेशनल हाईवे नंबर 48। उसके बाद जो यहाँ से जाता है, जो नमक सबसे ज़्यादा हरियाणा के, नमक किस जिले नमक जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा नमक बनाया जाता था, फरूखनगर में। वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई थी कब? 1865 में। राजपूताना मालवा ने बिछवाई थी ये। राजपूताना मालवा ने 1865 में यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जो हरियाणा में सबसे पहले फरूखनगर में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये बिछाई क्यों गई थी? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फरूखनगर में रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो क्यों बिछाई गई थी? यहाँ से नमक ले जाने के लिए। यहाँ पे फरूखनगर में नमक बनता था, उसको ले जाने के लिए ये रेलवे लाइन बिछाई गई। पूछ लीजिए कब बिछाई गई थी? तो 1865 में राजपूताना मालवा ने ये रेलवे लाइन बिछाई थी। और इस रेलवे लाइन का नाम भी इसी के नाम पर है, राजपूताना रेलवे लाइन। और उसके बाद जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ भी अपने गुरुग्राम जिले में हैं। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ ये भी अपने गुरुग्राम जिले में हैं। और उसके बाद है पंचकुला में। और सबसे कम पूछी जाए किस जिले में है झाड़ियाँ, वो है, अगर पूछ लिया जाए कि किस जिले में झाड़ियाँ नहीं हैं, वो अपने जींद जिला ऐसा है कि उसमें झाड़ियाँ नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ हैं अपने गुरुग्राम जिले में हैं। और हरियाणा का सबसे पहला ग्रीन रोड, ग्रीन रोड ये भी अपने हरियाणा के गुरुग्राम जो अपना जिला है वहाँ के पटौदी में है। ये पटौदी में जो हरियाणा का पहला ग्रीन रोड है, ये अपना हरियाणा के, ये अपना है गुड़गांव के पटौदी नगर में। ग्रीन रोड कहाँ पे है? पटौदी नगर में। पटौदी से आपने पता होगा जो अपने क्रिकेट के पहले कप्तान रहे मंसूर अली जी, नवाब मंसूर अली, इनका संबंध भी अपना पटौदी नगर से है, जिनको टाइगर नाम से भी जाना जाता था। वो कहाँ से? अपने पटौदी से। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे पहली मेट्रो कहाँ पे चली थी? सबसे पहली मेट्रो ये भी अपने गुरुग्राम, कहाँ पे? गुरुग्राम में चली थी ये, दिल्ली से गुरुग्राम सबसे पहली मेट्रो। और इलेक्ट्रॉनिक बसें भी जो चलाई जा रही हैं, बिजली से चलने वाली बसें चलाई जाएंगी, वो भी अपने गुरुग्राम में चलाई जाएंगी। और जो CNG बस चली थी हरियाणा में सबसे पहले, वो भी अपने गुरुग्राम में चली थी। और एशिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी सेंटर ये भी कहाँ पे? अपने गुरुग्राम में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा की स्थापना ये भी अपने गुरुग्राम में की गई थी 14 मई 2015 को। 14 मई 2015 को कहाँ पे की गई थी? अपने गुरुग्राम में। और हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो अपना जिला है हरियाणा का, वो भी अपना गुरुग्राम है, सबसे कम लिंगानुपात।
सबसे कम लिंग अनुपात है अपने गुरुग्राम जिले का 54। 1000 लड़के हैं तो 54 लड़कियां, लिंग अनुपात ऐसे होता है। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला अपना गुरुग्राम है। और सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए वो है अपना मेवात, जिसका वर्तमान नाम क्या रख दिया गया अब, नूंह। जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला अपने हरियाणा का है वो है मेवात। और सबसे कम वो है अपना गुरुग्राम, ये भी आपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद है जो यहाँ पे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये भी अपने गुरुग्राम में है। ये भी अपने गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है नैनवाड़, मानेसर, गुरुग्राम में है ये। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र अपने हरियाणा के गुड़गांव, नैनवाल गांव मानेसर में है ये। और अपने हरियाणा किस जिले में है, गुड़गांव में। ये आपने यहाँ से याद रखना है। और जो हरियाणा में प्रथम सीएनजी बस, प्रथम सीएनजी बस ये भी कहाँ पे चली थी अपनी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम से कहाँ तक चली है, दिल्ली तक। गुरुग्राम से दिल्ली तक चली थी हरियाणा में प्रथम सीएनजी बस। और जो इलेक्ट्रॉनिक बस हैं वो भी अपने गुरुग्राम में चलने वाली हैं। आगे है जो गुरुग्राम में स्टीयरिंग व गियर बनाने की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है हरियाणा में स्टीयरिंग व गियर बनाने की कंपनी। ये भी अपने गुरुग्राम में है। इस कंपनी का नाम है सोया कोया, जो गुरुग्राम में स्थित है। सोया कोया कंपनी जो गियर और स्टीयरिंग बनाती है। कहाँ पे अपने गुरुग्राम जिले में है। सोया कोया कंपनी है जो गियर और स्टीयरिंग बनाती है अपने, कहाँ पे है, गुड़गांव में। उसके बाद है जो यहाँ पे मारुति, जो अपनी कारें हैं, मारुति कारखाना। ये भी यहाँ पे फरवरी 1981 में स्थापित किया गया था। ये जो अपना मारुति का कारखाना था फरवरी 1981 में स्थापित किया गया था। और 14 दिसंबर 1983 को यहाँ पे पहली कार बिक्री की गई थी। पहले ये मारुति थी और जापान की सुजुकी के साथ मिलकर, यानी कि मारुति सुजुकी अपनी बन गई थी ये। तो सुजुकी है जो मारुति अपने इंडियन कंपनी है, और जो सुजुकी है वो अपनी जापान की है। इन्होंने कारें बनानी स्टार्ट कर दी। और जो सुजुकी बाइक है वो भी अपने गुड़गांव में बनती है। जो सुजुकी की 2 व्हीलर बाइक हैं वो भी अपने गुड़गांव जिले में बनती है। यहीं पे है अपना नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम कहाँ पे बने, गुड़गांव में है। जो अपना नेहरू स्टेडियम गुड़गांव में है। यहाँ पे पहला हॉकी का मैच भी हुआ था नेहरू स्टेडियम में। ये भी अपना कहाँ पे है, गुड़गांव में। और देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय है देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है, अपने बिनौला गांव है गुड़गांव में। बिनौला में ये बनाया गया है गुड़गांव में। 13 मई 2013 को ये यहाँ पे बनाया गया। देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे, बिनौला में, गुड़गांव में। कब स्थापना की गई इसकी, 13 मई 2013 को। ये भी आपने यहाँ से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में
फरूखनगर का कौन सा नवाब था जिसे कोल्लू में पिसवा दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा जिसे कोल्लू में पिसवा दिया गया था। 1857 क्रांति में वह कौन सा नवाब था जिसे अंग्रेजों ने कोल्लू में पिसवा दिया था, वो कौन था? अहमद अली खान। वो कौन था? नवाब अहमद अली खान, जिसे 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने कोल्लू में पिसवा दिया था। ये भी अपने यहाँ से याद रखना है। 1857 क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था? नवाब अहमद अली खान ने, गुड़गांव से। उसके बाद जो यहाँ की प्रमुख जिले हैं वो उनके बारे में बता दूं। जो गुड़गांव की प्रमुख जिले हैं, एक यहाँ पे सोना में है गरम कुंड, कोटला झील है जो यहाँ पे गुड़गांव में, कोटला झील, दमदमा झील और खलीलपुर और सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील ये भी अपने कहाँ पे है? अपने गुड़गांव में ये झीलें अपने यहाँ से याद रखनी है। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क ये भी अपना कहाँ पे है? गुड़गांव में है। ये पहले 1971 में बनाया गया था पक्षी अभ्यारण्य, फिर 1972 में जलिया पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया। 1972 में जलिया पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया। उन्नीस सौ बहत्तर में क्या बनाया गया? सो जलिया पक्षी अभ्यारण्य। और जो राष्ट्रीय पहले 1971 में क्या बनाया गया था? पक्षी अभ्यारण्य। 1971 में पक्षी अभ्यारण्य और 1972 में जलिया पक्षी अभ्यारण्य। और जो इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1989 में। ये अपने यहाँ से याद रखना है। जो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था 1989 में। और जो इसकी खोज की थी वो की थी पीटर जैक्सन ने। पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी जो खोज की थी पीटर जैक्सन ने। और इसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और इसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी इसे कहा जाता है। अपने जो हरियाणा में है दो राष्ट्रीय पार्क हैं। एक है कलेसर में, कलेसर कहाँ पे? यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय पार्क, वो है अपना यमुनानगर में, कलेसर में है। और एक अपना सुल्तानपुर गुड़गांव में। ये दोनों अपने यहाँ से याद रखने। जो राष्ट्रीय पार्क टोटल हैं दो, एक है अपना यमुनानगर कलेसर में और दूसरा है सुल्तानपुर अपना गुड़गांव में। इसके जो राष्ट्रीयता का दर्जा मिला था, कब मिला? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला 1989 में। और जो वो अपना कलेसर है उसको 2003 में दर्जा मिला था। और जो अपने राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो अपने हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल वो है 8। उसके बाद जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं वो बता दूंगा आपको। शम्मा पर्यटन स्थल ये कहाँ पे है? एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि शम्मा पर्यटन स्थल ये भी अपना गुड़गांव में है। शम्मा पर्यटन स्थल ये भी अपना गुरुग्राम में है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। और गर्म जल का चश्मा, यहाँ पे बहुत से लोग नहाने आते हैं जिनको गर्म जल का
चश्मा, ये भी अपना कहाँ पे है, सोना है, सोना गुरुग्राम में, सोना गुरुग्राम में। गर्म जल का चश्मा पर्यटन स्थल, यहाँ पे गर्म पानी निकलता है, जहाँ पे जिनको चमड़ी रोग होता है वो लोग यहाँ पे नहा के आते हैं और उनका वो रोग ठीक हो जाता है। तो ये भी अपना सोना में है। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, ये भी कहाँ पे अपने गुड़गांव में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, ये यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ पे विदेशी सबसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं और यहाँ पे उनको देखने के लिए विदेशी सबसे ज़्यादा आते हैं। ये भी अपना कहाँ पे है, गुड़गांव में। उसके बाद जो यहाँ के प्रमुख मेले हैं वो मैं आपको बता दूँ। जो यहाँ के प्रमुख मेले हैं, सबसे पहले जो शीतला माता का मेला, ये शीतला माता मंदिर पूछा गया था, ये भी कहाँ पे बना, गुड़गांव में। ये मंदिर बनवाया था 1650 में सूरजमल शासक ने। सूरजमल ने ये मंदिर बनवाया था कब, 1650 में गुड़गांव में। और 1991 में यहाँ पे बोर्ड की स्थापना की गई। इस मंदिर के बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1991 में। शीतला माता मंदिर बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1991 में। और जो इसके जो मेंबर हैं वो टोटल है 11, और जो अध्यक्ष है इसका, जो अध्यक्ष इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा वो है अपने सीएम, यानी कि कोई सा भी सीएम होगा हरियाणा का तो इस बोर्ड का वो अध्यक्ष होगा। शीतला माता मंदिर कहाँ पे है, गुड़गांव में। कब, 1650 में सूरजमल शासक था जो उसने ये मंदिर बनवाया था। उसके बाद है यहाँ पे बुद्धों का मेला। बुद्धों का मेला है मुबारकपुर में, मुबारकपुर बुद्धों का मेला है मुबारकपुर में, ये भी अपना गुड़गांव में। उसके बाद है बुड्ढी तीज का मेला, ये भी अपना गुड़गांव में है। गोगा नवमी का मेला, इस्लामपुर में लगता है ये। गोगा नवमी का मेला इस्लामपुर में। महादेव का मेला, ये लगता है इच्छापुरी में। महादेव का मेला इच्छापुरी में। मस्त पूर्णमल का मेला, पूर्णमल का मेला, ये भी अपना गुड़गांव में लगता है। सा चोखा खोरी का मेला, और शिवजी का मेला, ये भी अपना गुड़गांव जिले में लगता है। अपने ये मेले याद रखने हैं, जो यहाँ के ये पर्यटन स्थल हैं ये भी अपने यहाँ से याद रखने हैं। जो यहाँ से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, एक है शिवानी कटारिया, जो प्रमुख व्यक्तित्व है शिवानी कटारिया। ये है तैराक है, ये तैराक है, जो खिलाड़ी है ये तैराकी करती है। कहाँ से, अपने गुड़गांव से। फिर अनूप कुमार, ये अपने कबड्डी खिलाड़ी हैं। इनका संबंध भी कहाँ से है,
अपने गुड़गांव से। और एक प्रसिद्ध अभिनेता है राजकुमार राव। ये क्या है, एक अभिनेता है, इनका संबंध भी गुड़गांव से है। जो राजकुमार राव अभिनेता है ये भी गुड़गांव से है। और एक यहाँ से रामेश्वर दलाल शास्त्री। कौन थे? रामेश्वर दलाल शास्त्री। रामेश्वर दलाल शास्त्री, इन्होंने रामायण को हरियाणवी भाषा में लिखा था। और एक है जो अपने टाइगर नाम से जाने जाते हैं, मंसूर अली, पटौदी के हैं वो, नवाब मंसूर अली। उनका संबंध भी अपना क्रिकेट से रहा है। वैसे वो हॉकी भी खेलते थे। जो उन्होंने अच्छी उनकी पहचान हुई है टाइगर के नाम से, तो अपने क्रिकेट में, वो भी उनका संबंध भी अपने कहाँ से है? गुड़गांव से। आपने ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, जो आज मैंने आपको गुड़गांव ज़िले के बारे में बताया है आपको अच्छे समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।